हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। रीजनिंग का एक बेसिक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 4 या 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछता है। इसलिए इस कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेट का क्लास दे दिया। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर देख लें, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब समझते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। ये जो कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। देखिए, मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगलेस वर्ड में अगर कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरा नाम है रोहित। अगर रोहित को TIJKL अगर इस रूप में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं कोडिंग। ठीक है। अब डिकोडिंग समझते हैं। मीनिंगलेस वर्ड से लेकर मीनिंगलेस से मीनिंगफुल वर्ड में बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब कि TIJKL से बनाएंगे, अगर रोहित बनाएंगे तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग। कोडिंग से डिकोडिंग, इसी का तो गेम है, कोडिंग से डिकोडिंग। अब ये बहुत टाइप से पूछ जाते हैं। ठीक है। कुछ टाइप मैं आपको इस क्लास में कवर कर रहा हूँ, और जो भी टाइप बच जाएगा हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है। देखिए क्या कैसे पूछा जाता है। लेटर से लेटर पूछ जाता है, मतलब अक्षर से अक्षर पूछा जाता है। और नंबर से नंबर पूछा जाता है, संख्या से संख्या पूछा जाता है। लेटर टू नंबर पूछा जाता है, मतलब कि अक्षर से संख्या पूछा जाता है। और नंबर से लेटर पूछा जाता है, संख्या से अक्षर पूछा जाता है। और किस तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं इसके, देखिए लेटर टू लेटर है। लेटर टू लेटर मतलब कि अक्षर से अक्षर अगर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया है, ताकि है ना आपको समझ में आए करना क्या है। आपके बुक में आप मार्केट से रीजनिंग का कोई भी बुक उठा लीजिएगा, और इस कोडिंग डिकोडिंग क्लास लेने के बाद आप उसके टोटल क्वेश्चन को बनाइएगा। जितना बनाइए उतना आपका परफेक्ट होगा उसमें। ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले सीखिएगा। यदि किसी कूट भाषा में जियोग्राफी को, देखिए क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफी लिखा। जियोग्राफी को YHPARGOEG लिखा जाता है, तो जॉर्जियन को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए जियोग्राफी जो लिखा हुआ है, देखिए जियोग्राफी लिखा हुआ है ना, जियोग्राफी को YHPARGOEG लिखा हुआ है। ये किस रूप में लिखा हुआ है, देखिए तो जी, देखो जी जो है, देखिए जी जो लिखा हुआ है इसके अंत में लिखा चला गया है। ई जो है इसके सेकंड में आ गया है। ओ जो है इसके थर्ड में आ गया है। मतलब कि स्टार्टिंग का जो लेटर है वो अंत से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। जो स्टार्टिंग से हो रहा है जियोग्राफी, यहाँ अंत से स्टार्ट हो रहा है जियोग्राफी, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया है। तो जो भी आगे जो वर्ड है, ये जो आपका लिखा हुआ है जॉर्जियन, तो ये भी तो आपका अपोजिट हो जाएगा, है ना। पीछे स्टार्ट कर देंगे इसको भी, इसको पीछे स्टार्ट करेंगे। मतलब देखिए वाई जो है पहले आ गया है, एच जो है सेकंड में आ गया है, पी जो है आपका थर्ड में आ गया, ए जो है यहाँ 4 में आ गया है, आर जो है यहाँ आ गया है, जी जो है यहाँ पर हो गया है, ओ है और ई है और जी है, मतलब जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो एन को पहले कर देते हैं, तो एन को पहले कर दिए, फिर इसके बाद ए को लिख देंगे हम लोग, फिर इसके बाद आई को लिख देंगे, फिर जी को लिख देंगे, फिर आर को लिख देंगे, फिर ओ हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा और फिर जी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। ये है आपका लेटर टू लेटर है। ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 वर्ड को लिखा है ना, 3 वर्ड या 4 वर्ड भी आपको आ सकते हैं। ठीक है। 3 और 4 वर्ड भी, मतलब स्टार्टिंग को सिर्फ पकड़ना है आपको। स्टार्टिंग पकड़ लीजिएगा तो जो सेकेंड जो दिया हुआ रहेगा, टाइप सेकेंड जो इसका दिया हुआ रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, 2 वर्ड का यहाँ पर किया कंपेरिजन किया गया है, तो 3 वर्ड भी आ सकता है, सेम टू सेम हो सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नंबर टू नंबर, संख्या से संख्या कैसे करते हैं। अब देखिए संख्या से संख्या, यदि देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, यदि 462 को 231 एवं देखिए 468 को 234 लिखा जाता है, तो 886 को क्या लिखा जाएगा। पहले यहाँ समझना चीज़ों को। देखिएगा यहाँ 2, देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और नंबर लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसको पकड़ लीजिएगा ना तो ये अपने आप पकड़ा जाएगा। ठीक है। सिर्फ इसको स्टार्टिंग वाले को पकड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 है तो यहाँ 2 आ गया है। 4 से 2 हाफ हो सकता है, 4 का आधा तो हाफ होता है, 2 होता है ना, तो 4 का 2 लिखा गया है। 6 का आधा कितना 3 होता है, 2 का हाफ कितना 1 होता है। यहाँ भी वैसे देखो फॉलो कर रहा है ना। 4 का हाफ 2 होता है, 6 का हाफ 3 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। उसी तरह से यहाँ कर देंगे तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा, फिर 8 का हाफ 4 हो जाएगा, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये है आपका नंबर टू नंबर
कोडिंग डिकोडिंग करने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे चलते हैं हम लोग लेटर टू नंबर, मतलब अक्षर से संख्या को कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 389196 लिखा जाता है तो टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे कि कितने, देखिए ना कितने अक्षर लिखा हुआ, कितने नंबर यहाँ पर, कितने नंबर लिखे हुए हैं और कितने यहाँ पर लेटर लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ई को 3 लिखा गया है, डी को 8 लिखा गया, आई को 9 लिखा गया है, टी को 1 लिखा गया है, आई को क्या 9 लिखा गया है, ओ को 6 लिखा गया, एन को 5 लिखा गया है। तो टाइड को क्या लिखा जाएगा। टी को देखिए तो क्या लिखा गया है, टी को देखिए 1 2 3 4 नंबर पर टी है, तो 1 2 3 4 नंबर 1 है, तो टी को क्या लिखा गया 1 लिखा गया है। आई को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 1 2 3 नंबर पर है, तो 1 2 3 नंबर पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, आई को 9 लिखा गया। डी को क्या लिखा गया, तो फर्स्ट सेकंड पर है, फर्स्ट सेकंड पर 8 लिखा गया है, 8 लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया, तो फर्स्ट नंबर पर 3 है, तो ये आ गया 1983 जो है टाइड को लिखा जाएगा। इस तरह से लेटर टू नंबर को हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं, एक और टाइप है नंबर टू लेटर, संख्या से अक्षर को कैसे हम लोग करते हैं। कोई भी अगर दिया हुआ रहेगा, क्या था लेटर टू नंबर था ना, लेटर टू नंबर था, अब नंबर टू लेटर है, मतलब कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा और लेटर को कैसे निकालेंगे। यह देखिए नंबर दिया हुआ, यदि किसी कूट भाषा में 1 2 3 2 4 5 6 7 को अगर मिलिट्री लिखा जाता है तो आपको 3 2 1 2 4 को क्या लिखा जाएगा, मतलब कि यहाँ इसी में छिपा हुआ। देखिए 1 को एम लिखा गया है, 2 को आई लिखा गया, 3 को एल लिखा गया, 2 को आई लिखा गया है, 4 को टी लिखा गया, 5 को ए लिखा गया, 6 को आर लिखा गया, 7 को वाई लिखा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि 3 2 1 2 4 को क्या लिखा जाएगा। 3 को देखिए क्या लिखा गया है, तो 1 2 3, ये नंबर 3 है ना, थर्ड नंबर आ रहा है 3, तो थर्ड नंबर पर यहाँ भी लेटर में भी आएगा 1 2 3 एल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 3 को एल लिखा जाएगा। अब 2 देखिएगा, 2 कहाँ सेकंड पर है, तो यहाँ भी सेकंड पर आएगा, आई लिखा गया है। आगे देखिए 1 को क्या लिखा गया, तो 1 को एम लिखा गया, फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट है 2 को क्या लिखा गया था, तो आई लिखा गया था। और 4 को क्या लिखा जाएगा, 4 यहाँ देखिए है, 4 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर टी हो जाएगा। तो क्या बन गया, लिमिट बन गया, मतलब कि 3 2 1 2 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट ही लिखा जा सकता है। मतलब लेटर टू लेटर आपको समझ में आ गया। इस तरह से लेटर दिया हुआ रहेगा, आप निकाल सकते हैं, कोई भी लेटर का दिया हुआ रहेगा। 2 नंबर भी 2 लेटर भी हो सकता है, 3 लेटर भी हो सकता है, कंपेयर सिर्फ देख लेना। ठीक है, ये आपका लेटर टू लेटर हो गया, ये नंबर टू नंबर हो गया, ये लेटर टू नंबर हो गया, और ये नंबर टू लेटर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये बेसिक आपको समझ में आया होगा, और जो भी टाइप बचे हुए होंगे मैं आपको कल कवर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।